नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। क्या नीतीश कुमार होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री अगर एनडीए सत्ता में वापसी करती है तो? ये सवाल था जो एंकर ने पूछा। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में गए थे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता, और उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग मुख्यमंत्री अगला बनाएंगे नीतीश कुमार को? क्या जवाब होना चाहिए था? जवाब होना चाहिए था कि हाँ, वो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार आई तो। जवाब दिया गया, अमित शाह ने कहा, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बात का फैसला सारे विधायक बैठकर करेंगे। विधायक दल जो होगा, सारे पांचों पॉलिटिकल पार्टीज का जो एनडीए गठबंधन है, वो सब साथ बैठेंगे और इस बात का फैसला करेंगे। मतलब रूल आउट कर दिया एक किस्म से कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। उनके नेतृत्व, उनकी लीडरशिप में चुनाव तो होगा, चुनाव तो हो रहा है, लेकिन अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे अभी इस बात का फैसला नहीं किया गया है। और ये बिहार की राजनीति की एक बड़ी खबर है। बिहार में इतने इलेक्शन जो है वो बिल्कुल चरम पर है, और ये जो खबर है कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस पर जो बात कह दी है गृह मंत्री अमित शाह ने, उसके बाद अब राजनीति गर्म होना लाजमी थी। क्योंकि अभी तक बीजेपी हर बार ये बोल रही है कि अगले मुख्यमंत्री अगर सरकार बनी तो नीतीश कुमार होंगे, और नीतीश कुमार के सवाल पर जो सीधा सवाल पूछा गया उस पर उन्होंने जवाब दिया कि नीतीश कुमार होंगे या कोई और होंगे, इसका फैसला हम लोग नहीं कर सकते। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करेंगे विधायक जो कि चुनाव जीत कर आएंगे। तो इसका मतलब क्या, अब मान लिया जाए जो जिक्र हम लोग बार बार कर रहे थे कि नीतीश कुमार जो है उनका समय अब खत्म हो चला है और नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बनेंगे तो सही, लेकिन वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे नए सुशिंदे, एकनाथ शिंदे। और ये बात पर मोहर अब लगा दी है क्या अमित शाह ने? ये सवाल है। अमित शाह इसके बाद बिहार गए, पटना गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात बोल दी। अब पटना गए मिलने के लिए नीतीश कुमार के साथ, बंद कमरे में मुलाकात की, और ये जो पूरा माहौल बन रहा है नीतीश कुमार के बिना कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उसको ईज आउट करने की कोशिश करने के लिए वो पटना में गए। बात क्या है, इतनी क्या जरूरत है नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में बीजेपी को, और क्या बीजेपी की जीत नहीं हो सकती है नीतीश कुमार के बगैर? देखिए, बिहार की राजनीति बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सीधी सी है, और उसमें ज्यादा उठापटक नहीं है। शुद्ध बीजेपी, शुद्ध जो राजनीति है वो जातिवाद और जातीय समीकरणों पर आधारित है। बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो जातीय समीकरणों पर आधारित है। जातीय समीकरण क्या कहते हैं? जातीय समीकरण बड़े सीधे से हैं कि जब तक आपके पास आपके लीडर के तौर पर कोई दलित, कोई ओबीसी नहीं है, तब तक वो सरकार, वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता का सुख भूल जाए। मतलब ये है कि ये बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी राजनीति जो चलती है वो चलती है ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के नेताओं की वजह से। ऐसा संभव नहीं है कि आप बिहार की पॉलिटिक्स करें और आप इग्नोर कर सकें उन बड़े नेताओं को जो ओबीसी या दलित समाज से आते हैं। मतलब यह है कि बीजेपी को माना जाता है कि यह स्वर्ण जातियों की पार्टी है। स्वर्ण जाति, अगड़ी जातियां जिनको बोला जाता है। इस पार्टी को जरूरत है कुछ ऐसे चेहरों की जो आते हों ओबीसी समाज से या फिर दलित समाज से। इसलिए आप देखिए, बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें दलित और ओबीसी लीडरशिप ही हावी है। जैसे नीतीश कुमार की जेडीयू, ओबीसी लीडर; लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, ओबीसी लीडर; चिराग पासवान की एलजेपी, शेड्यूल कास्ट लीडर; जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी, शेड्यूल कास्ट लीडर; उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ओबीसी लीडर। और इस तरह से वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी, एससी लीडर। तो तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ढेर सारी ऐसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब राजनीतिक दलों में नेता या तो शेड्यूल कास्ट हैं या ओबीसी हैं, और उन्हीं के बेस पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये है दोनों बड़े दलों की मजबूरी। बड़े दल का मतलब कांग्रेस और बीजेपी। हालांकि कांग्रेस तो बड़ा दल बिहार में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय दल है। तो इनकी मजबूरी है कि इनको लोकल एक लीडर ऐसा लेना पड़ेगा जो इस समाज से हो, और जो स्वर्ण जाति की राजनीति है उसको बनना पड़ेगा सेकंड इन कमांड। पीछे इनको दिखना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा दलित और ओबीसी नेताओं को, और यही बिहार की राजनीति है। और वही रीजन है कि अब बिना
लालू यादव के कांग्रेस का काम नहीं चल रहा है और बगैर बगैर नीतीश कुमार के अब काम नहीं चल रहा है बीजेपी का। तो बीजेपी को जरूरत है कि नीतीश कुमार वहां पर रहें, वहां पर बने रहें, जिससे कि उनके पास एक ऐसा चेहरा हो जिसको आगे करके वो ओबीसी शेड्यूल का समुदाय का वोट हासिल कर पाए, क्योंकि उनके पास अगड़ी जातियों का वोट तो सुरक्षित है और जो सुरक्षित वोट नहीं है उसको अपने साथ लामबंद करने के लिए नीतीश कुमार का चेहरे की उनको जरूरत है। और जब ये बात अमित शाह ने कही कि अगले मुख्यमंत्री कोई भी हो सकते हैं जो विधायक चाहेंगे, तो उस बात से हो गया राजनीतिक बवाल और बवाल को खत्म करने के लिए पटना पहुंच गए हैं अमित शाह। अमित शाह ने बंद कमरे में की है मुलाकात नीतीश कुमार के साथ। उनके साथ कुछ और नेता भी साथ थे, बीजेपी के कुछ नेता थे, जेडीयू के कुछ नेता थे, लेकिन उनके बीच में जो बातचीत हुई है वो बातचीत जल्दी निकल करके आएगी। इस बीच नीतीश कुमार पर दिए गए अपने बयान पर अमित शाह ने सफाई दे दी है। अमित शाह ने मतलब बीजेपी ने सफाई दे दी है। सफाई में कहा है कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। अब ये तो एक राजनीतिक मजबूरी जाहिर है ही, क्योंकि अगर बीजेपी ये दिखा देगी कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो जाहिर है बीजेपी की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह के टिकटों का बंटवारा हुआ है, 101 सीट पर जेडीयू और बीजेपी लड़ रही है, ऐसी स्थिति में चैलेंज के तौर पर जरूर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने क्या बीजेपी चैलेंज पोज कर रही है। और क्या पोज कर रही है इस तरह का चैलेंज कि अगर बीजेपी जीतती है, नीतीश कुमार की जरूरत ना पड़े, इसलिए ज्यादा सीटें दी गई हैं किसको? ज्यादा सीटें दी गई है चिराग पासवान को। 29 सीटें दी गई हैं, 6 और 6 12 सीटें दी गई हैं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। चिराग पासवान भी सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी भी लोकसभा सदस्य हैं और केंद्र में मोदी सरकार में वजीर हैं। इन दोनों नेताओं के बीच में अब दलित नेता कौन बड़ा है उस पर बहस चल रही है। और अब बहस चल रही है कि हम लोगों को कम सीटें क्यों दी गई। और इनको मनाने का रास्ता एक ही था कि बिहार में एमएलसी है, वो एमएलसी आपकी पार्टी से बना दिए जाएंगे। वो घोषणा कर दी गई है और वो बात अब सिरे चढ़ गई है। लेकिन अब ये एक बयान पहले भी दिया गया था 2015 के चुनाव में। मोहन भागवत उस वक्त गए थे बिहार में जाकर उन्होंने एक बयान दे दिया था। बयान था कि भाई आरक्षण को रिविजिट करने की जरूरत है और उसके बाद बिहार का पूरा चुनाव बदल गया। उस वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव साथ चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव में बड़ी जीत उन लोगों ने हासिल की। तो क्या अमित शाह का ये जो बयान है, ये बयान ठीक वैसा ही होने वाला है और इस बयान पर बीजेपी एनडीए बैकफुट पर आता हुआ दिखेगा या फिर इस बयान का कोई असर नहीं होगा। इस बयान पर जो डैमेज होता दिख रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन कितनी उसमें कामयाबी हासिल होती है ये देखना जरूरी होगा। आज लगातार बहुत अहम घटनाक्रम होने वाला है, वो लेकर आपके सामने हम लोग हाजिर होते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।